हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। पर ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे और मस्त मस्त वीडियो लेकर के आऊँ। हाँ, और आप मुझे जो फीडबैक है मेरे वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के वो भी बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है, नहीं करना है। क्योंकि आप जानते हो, आप देख सकते हो कि मेरा चैनल अभी काफ़ी न्यू है, मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आपको जो भी मेरे में कमियां लगे आप उसको आकर के बता सकते हो, ताकि मैं उस पर वर्क करूँ और उसको इम्प्रूव करूँ। और अगर कुछ अच्छा लगता है मेरे वीडियोस में तो आप उसके लिए भी आप मुझे पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं इससे मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। तो गाइज, प्लीज़ ब्लॉग को देखने से पहले ही आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं अप्सरा आंटी के बारे में। वैसे अभी तक मेरी ज़्यादातर जो वीडियो रही है अप्सरा आंटी और इनकी फैमिली के ही रही है, तो फिर से मैं अभी इसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा आंटी की न्यू लुक के बारे में। मुझे तो ये लुक काफ़ी पसंद आ रहा है। उन्होंने वो अपनी बेटी के पास आई हैं एंड यहाँ पे आकर के इन्होंने अपना हेयर स्ट्रेटनिंग कराया है। ऑल्दो अप्सरा आंटी के जो हेयर्स थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे, बट स्ट्रेटनिंग कराने के बाद उनका जो लुक है वो काफ़ी इन्हांस हो गया है। और इस उम्र में भी अप्सरा आंटी खुद को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखती है और न्यू न्यू चीज़ों को ट्राई करती हैं, न्यू जनरेशन के साथ चलने की कोशिश करती है। ये सच में काबिले तारीफ है और उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो उनकी उम्र में है, या फिर वो मिड 40s में है, मिड 50s में है। तो वो उनके लिए प्रेरणा बन सकता है कि बूढ़े होने से ना शौक नहीं मरते, आप किसी भी उम्र में अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, जब अप्सरा आंटी की उम्र में या फिर उनकी उम्र की जो औरतें थी उनके टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। अब ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आज के जनरेशन को देख करके, आज को यूथ को देख करके उनका भी मन होता है कि हम भी ऐसे तैयार हो, हम भी ऐसे रहें। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे जो भी शौक है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिलती है, हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। तो इस ज़िंदगी को है भाई, जो भी है अच्छे से राजी खुशी जी लो, जो करना है कर लो, लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर लो। और आजकल हम जो देख रहे हैं इस साल में, जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। आज है कल नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो ठीक है, जो भी पल हमें मिले हैं अच्छे से ज़िंदगी को जी ले, और हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, वो सब कुछ हम अपनी इसी ज़िंदगी में पूरा कर ले। तो शायद अप्सरा मॉम भी यही कर रहे हैं, और अप्सरा मॉम कहती भी हैं इस चीज़ को, वो मानती भी हैं कि वो जो भी उनके शौक है, वो पसंद है, वो सब कुछ इसी ज़िंदगी में पूरा कर लेना चाहती हैं। तो उनका लुक ये काफ़ी अच्छा था, बट जो अप्सरा मॉम के व्यूअर्स हैं, या उनके हेटर्स कह लो, या उनके पसंद करने वाले भी जो भी है, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मिली जुली चीज़ें होती हैं, वो शायद अप्सरा मॉम को उनका लुक ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हमने देखा कमेंट सेक्शन में जो अप्सरा मॉम के जो सब्सक्राइबर्स थे, जो हेटर्स थे, जो भी, वो काफ़ी गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, किसी को उनका लुक अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा मुझे भी उनका लुक काफ़ी अच्छा लगा, और इसके लिए मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ। बट जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिव तो होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ें पसंद है, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उनके कमेंट सेक्शन में आप जा कर के देखोगे कि लोगों ने काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स भी किए हैं, एंड उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपफ्रंटली इस चीज़ को बोला भी है। जैसे कुछ कुछ कमेंट्स थे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पहले वाला लुक ज़्यादा अच्छा था। बैंगलोर तो सिर्फ अपने लुक को चेंज करने, हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए ही गई है। हाँ, इस बात से मुझे याद आया इस कमेंट से कि वो बैंगलोर गई हैं अप्सरा मॉम। तो हमें जहाँ तक पता था, और अप्सरा मॉम ने जो रिवील भी किया था, कि वो जो बैंगलोर जा रही हैं वो कुछ इमरजेंसी में जा रही हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी है वो आ गई है, इसके लिए वो जा रही हैं, क्योंकि उनके दामाद को कुछ प्रॉब्लम होगा है और उनको अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करना था ट्रीटमेंट के लिए, तो जिसके लिए वो जा रही हैं। और वो फ्लाइट से गई थी। उन्होंने बताया कि फ़्लाइट का जो
फेयर था वो काफ़ी महंगा था, बट वो आई यहाँ पे करके। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो उन्होंने अपने जो छोटे राजकुमार और छोटी बहू रानी है उनको कहा था जाने के लिए, तो छोटे राजकुमार ने कह करके मना कर दिया था कि नहीं, फ्लाइट की टिकट काफ़ी 18,000 और 19,000 पर हेड है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, आप चले जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। तो अप्सरा मॉम आनंद फानंद में बैंगलोर तक पहुंच गई। बाद में हमने देखा कि जगत भैया और जगत भाभी भी वहां सरप्राइज देने को पहुंच गए, छोटे राजकुमार और छोटी बहू रानी भी वहां पहुंच गई। तो यहाँ पे जो हमारी जो बैंगलोर वाली दीदी है उनकी बेटी का एक्चुअली बर्थडे है, था। पहले तो मैं उनको बर्थडे विश करती हूँ, हैप्पी बर्थडे। उनकी बेटी काफ़ी ही क्यूट है, बहुत प्यारी है। भाई बच्चे तो सबको ही प्यारे होते हैं और बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं। तो सबसे पहले उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, वो अपने जीवन में बहुत खुश रहे और बहुत आगे बढ़े। तो पूरा का पूरा परिवार जो है जन्मदिन मनाने के लिए बैंगलोर पहुंच गया। तो अब ये समझ नहीं आया कि वो सिर्फ जन्मदिन मनाने गए थे या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी हुई कि उसके लिए गए थे, बट कोई बात नहीं, चले गए तो बर्थडे था तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। बच्चों का इससे क्या लेना देना, बच्चों का तो मन होता है सेलिब्रेट करने का, उनकी खुशियाँ भी मैटर करती हैं। तो उन्होंने ये अच्छा किया कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थे इसके बीच उन्होंने अच्छे से अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और एंजॉय भी किया। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि अगर आप इस सेलिब्रेशन के लिए गए थे या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए गए थे, तो बीच में हेयर स्ट्रेटनिंग, ग्रूमिंग वगैरह कहाँ से आई? आप ये चीज़ें बाद में भी करा सकते थे अप्सरा आंटी, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो उन आपके जो सन इन लॉ हैं उनकी ट्रीटमेंट ज़रूरी थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा इंसान ऐसे में कैसे सोच सकता है कि मैं अपनी ग्रूमिंग करा लूँ अगर मेरे घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि दिमाग तो टेंशन में रहेगा। तो ग्रूमिंग एंड ऑल तो चीज़ें दिमाग में आएंगी ही नहीं। बट हमारी अप्सरा आंटी तो अप्सरा आंटी हैं, वो ऑलराउंडर हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, वो किसी भी क्राइसिस को शायद अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। शायद उन्होंने लाइफ में, वो आए दिन बातें करती रहती हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, तो हो सकता है उस स्ट्रगल्स की वजह से वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई हैं चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से वो हैप्पीनेस मोमेंट या फिर पेनफुल मोमेंट, सैड मोमेंट सब कुछ अच्छे से बैलेंस कर लेती हैं। तो चलो ये भी एक अच्छी बात है, सीखने की बात है। बट अभी एक और बयान आया है जिसमें अप्सरा आंटी ने कहा है कि वो गाड़ी भी सीखना चाहती हैं, क्योंकि उनकी बेटी को गाड़ी चलाना आता है, ड्राइविंग सीखना चाहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अप्सरा आंटी, आप इस उम्र में सीखना चाहते हो, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हूँ। शायद सबको ही गाड़ी चलाने आनी ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा था अभी अम्बाला वाले केस में जो पार्टी में गई थी अप्सरा आंटी, जो हमारे जगत भैया की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, तो शायद अप्सरा आंटी काफ़ी बीमार हो गई थी वहाँ पे, और वो अपने बेटे और बहू को रिक्वेस्ट कर रही थी हॉस्पिटल लेकर के चलने के लिए, पर उनके किसी भी बेटे ने उनको हॉस्पिटल लेकर के नहीं गए। तो शायद इसलिए अप्सरा आंटी के मन में आया हो कि गाड़ी चलाना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता था उस दिन अगर उनको गाड़ी चलाने आती तो वो खुद जा करके वहाँ पे अपनी गाड़ी चला करके हॉस्पिटल जा करके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकती थी। उनको गाड़ी चलाने नहीं आती थी, इसलिए शायद वो नहीं जा पाई, और वो फिर वहाँ से उन्होंने ट्रेन लेकर के वो घर आए और उनके हस्बैंड ने उनका ट्रीटमेंट कराया। तो आपको तो याद ही होगा, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में भी ये चीज़ दिखाया था। तो अच्छी बात है, अगर वो गाड़ी चलाना सीख लेंगी तो उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि अप्सरा आंटी कहीं ना कहीं ट्रैवल करती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने छोटे राजकुमार पे डिपेंड होना पड़ता है। तो उनका ये जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि घर में गाड़ियाँ बहुत सारी हैं बट चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि अप्सरा आंटी यहाँ से गाड़ी चलाना सीख करके जाए। बट बात तो वही है ना, आप तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आए थे और आपका पूरा फोकस हट करके सिर्फ खुद की ग्रूमिंग के ऊपर है। और अप्सरा आंटी, मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब आप खुद को इतना ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार अपनी बहुओं पे भी ध्यान दो, उन्हें भी आप मोटिवेट करो कि वो चीज़ों को सीखे, आगे बढ़े अपनी लाइफ में। उन्हें भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि वो भी कुछ क्राइसिस आए तो वो अपने डिसीजन खुद ले सके। क्योंकि हमने भी पुराने केसेस देखे हैं आपके घर में, जहाँ पे जगत भाभी को बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ा, एंड वो क्योंकि वो उतनी वेल ग्रूम्ड नहीं थी, उतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी, उनके पास उतना नॉलेज स्किल्स नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी फेस करना पड़ा। ऑल्दो आप उनके साथ पिलर की तरह खड़े थे, बट व्हाट इफ अगर आप नहीं होते साथ में, तो क्या जगत भाभी सब कुछ मैनेज कर पाती अकेले? शायद नहीं। तो इसलिए खुद को एजुकेटेड रखना, आप स्किल्स रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड हमने एक वीडियो में ये भी देखा, जहाँ
अप्सरा आंटी अपनी बहुओं की बड़ाई कर रही थी कि उनकी बहुएं काफ़ी अच्छी हैं, और उनके बेटे की वजह से ही, बेटों की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके बेटे ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बात तो ये सही है, हम सब ने देखा है कि उनकी जो दोनों बहुरानियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और कल के ब्लॉग में मैंने बात भी करी थी कि उनकी जो बहुरानी लोग हैं वो काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं। जब अप्सरा मॉम ने ये कहा था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो इनकी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, बट इनके बेटे ही थोड़े जो है नालायक है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ट्रोल होना पड़ता है और इनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। क्योंकि जो जब भी कुछ अप्सरा आंटी को सुनना पड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनके बेटों की वजह से ही रहा है, जहाँ पे इनको सुनना पड़ा। अदरवाइज इनको बहुओं की तरफ से तो कभी कोई शिकायत नहीं आती। तो अप्सरा आंटी कभी कभी अपने बहुओं की अगर शिकायत करती हैं तो उनकी बड़ाइयाँ भी कर देती है, जैसा कि उन्होंने अब के ब्लॉग में कहा कि उनकी बहुएं काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अप्सरा आंटी एटलीस्ट अपनी इस बात को अपने बेटों के सामने तो माना, क्योंकि बहुत कम ऐसी सास होती हैं जो अपने बेटों की गलतियों को मानती हैं और अपनी बहुओं को अप्रिशिएट करती हैं। तो ये आपसे एक चीज़ सीखने वाली है सारी सासू माओं को, कि अगर आपकी बहू गलत नहीं है, आपका बेटा गलत है, तो आप गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। नहीं तो हमारे समाज तो ऐसा है कि बेटे चाहे कुछ भी कर ले, गलत तो बहू ही होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्सरा मॉम से सीखने को मिलती हैं। अगर कुछ गलत चीज़ें हैं तो वो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं उनमें। भाई इंसान है ना, इंसान से गलतियां तो होती है, इंसान तो कहते हैं गलतियों का पुतला ही होता है, सब में सब कुछ क्वालिटीज़ नहीं होती है। तो वही है, जिसके अंदर जो क्वालिटीज़ है आप उनसे वो चीज़ें सीख लो, और जो चीज़ें गलत है वो छोड़ दो, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर है। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ही लोगों से सीखना चाहिए। और अभी एक कल 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 तो जैसे छोटी बच्ची का बर्थडे था, तो हमें लगा था कि सारा फैमिली बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी होगा, बट नहीं, फैमिली ने यहाँ ब्लॉगिंग के लिए तो टाइम निकाला ही। चलो ब्लॉगिंग तो उनका डे टू डे लाइफ का हिस्सा, वो करते ही रहते हैं, बट इसके बाद वो लाइव वगैरह भी आए, क्योंकि जो इशूज चल रहे थे वो इवेंट वाली दीदी को लेकर के, 1 लाख वाली जो र्यूमर्स को लेकर के। तो उस लाइव में जगत भैया आए, उन्होंने क्लैरिटी तो नहीं दी कि हाँ उन्होंने 1 लाख रुपए ऑफर किया था या नहीं किया था, उनके जो पीआर हैं वो गए थे या नहीं गए थे, बट उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इतनी औकात है कि मैं ऐसे इवेंट में जाने का जा सकता हूँ 1 लाख रुपए दे करके। तो हम इससे क्या माने जगत भैया, क्या सच में आपने 1 लाख रुपए ऑफर किया था जगत दीदी से मिलने के लिए? क्योंकि आपने इस पे अपनी ना तो नहीं बोला, और ना नहीं बोला तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है। अब तो आप ही जानो क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। और जो भी है ये पूरा ब्लॉग जो था अप्सरा आंटी के लुक्स को लेकर के ही था, उनके वेल उन्होंने जो ग्रूमिंग कराई है उसके ऊपर ही था। तो ओवरऑल उनका लुक काफ़ी अच्छा था, भले ही उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अप्सरा आंटी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालते रहिए, ताकि जो भी आपकी उम्र की औरतें हैं वो आपसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और वो भी खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़े लाइफ में। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।